मु आपणकर प्रिय कृष्ण सार पुणी थे गोटे नुआ भिडियो को लेकिन आपण सम्मुखें देखु आज आम गतकाली आलोचना करथिले जे समालोचना साहित्य तार पर्याय संपर्क तो पर्यायटा आम रखिदे प्रथम पर्याय द्वितीय पर्याय तृतीय पर्यायटा आलोचना करिवार थिला। प्रथम पर्याय 1868 मसीह 1900, द्वितीय पर्याय 1900 रु 1946 आउ तृतीय पर्याय 1947 रु सांप्रतिक मान वर्तमान पर्यंत। तेबे समस्त को आज पवित्र राखी पूर्णिमा अवसर में आपण मानक समस्त को शुभेच्छा और शुभकामना। आपण मानकर आज पवित्र दिन में आपण माने निज घर परिवार भाई भौणी सहित हस खुशी मनातु एतिकी कामना करके प्रभु जगन्नाथ पाखे स्मरण करके आपण मानक शुभेच्छा और शुभकामना जनाऊँगी। तेबे जो मैंने प्रथम करी मो यूट्यूब चैनल को आसुँच दयाकोरी सब्सक्राइब करेंगे ता सहित सांगसाथी को शेयर करेंगे। आ मात्र 2टा दिन रहा 2 दिन पर आपण मानकर परीक्षा हो जो मैंने वर्तमान पर्यंत मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना एवं मो टेलीग्राम रे जॉइन करना विशेषकर एमए पिला मानक जो मैंने जॉइन करूना दयाकोरी डिस्क्रिप्शन रे लिंक पाइबे। से भली बीए पिला मध्य जो मैंने जॉइन करना तार मध्य डिस्क्रिप्शन रे लिंक पाइबे। आपण माने चाहिए जॉइन करें आ बहुत सारा क्लासेस होती आपण माने गोटे पर गोटे चाहिए आपण माने देखि पारिबे। बुझी पारले तो चलंतु डेरी न करूँ आज रही पवित्र दिन रक्षाबंधन अवसर रे आमर आज क्लासटा को एंडिंग करवा ये हो आमर शेष क्लास। तो देखंतु आमे समालोचनार अर्थ जानिले समालोचना कौन देखो गोटे साहित्य किंबा गोटे व्यक्ति है जो जेकोसी व्यक्ति किंबा साहित्य को जदि आमे बा उभय समसामयिकर बा गोटे जुगर लेखकंकर रचित बा लेखक होइथिबे तो उभय साहित्य जदि एका प्रकार होई थाए तार जो मान निरूपण करबा कोटा ठीक कोटा भूल ताकू आमे समालोचना साहित्य बोली कहबा। तेबे से समालोचना साहित्यर विभिन्न तत्व दिग गुड़ाक आम देखिले। एबे देखिबा तार प्रथम पर्याय द्वितीय पर्याय तृतीय पर्याय। प्रथम पर्याय देखंतु कौन कौन सबू रचना होता समालोचना साहित्य गुड़ाक देखंतु कौ माने रचना करथिले कौ माने समालोचना करथिले आ कौ माने समालोचक थिले। देखंतु एही पर्याय ओडिया समालोचना साहित्यर साधारण 4 गोटी दिग को भित्ति करी आत्मप्रकाश करिछि यथा प्राचीन मध्ययुगीय ओडिया पुराण काव्य साहित्य संपर्कित आलोचना और ओडिया छंद आलोचना ओडिया भाषातात्विक विचार और ओडिया विचार इतिहास परिणयन देखंतु ए जो कथा विशेष करी आमे प्रथम पर्याय 4 गोटी दिग को लेकिन आमे समालोचना साहित्य संपर्क में जापर। मन रखंतु 4 गोटी दिग को लेकिन कौन प्रथम कथा हूँ प्राचीन और मध्ययुगीय ओडिया पुराण संपर्क में। हाँ तापरे काव्य साहित्य संपर्कित आलोचना। हाँ तृतीय ओडिया छंद आलोचना। चतुर्थ है ओडिया भाषातात्विक विचार और ओडिया साहित्यर इतिहास संबंधी विभिन्न कौन समालोचना संपर्क में आम जापर। उपरोक्त 4 गोटी आभिमुख्य को नहीं समालोचना साहित्य विकसित। तेज मन रखु ये जो कथा ये 4 गोटी दिग को लेकिन ही आमर समालोचनाटी सृष्टि होता है। प्रथम कौन प्राचीन और मध्ययुगीय ओडिया जो सब पुराण रचना होता। द्वितीय तो काव्य जगत जहाँ भी थिला तारी संपर्क में आलोचना करा कि भाव रचना हम एवं ओडिया छंदर आलोचना अर्थात संस्कृत जो सब छंद थिला ताको किभली भाव प्रयोग करबा ओडिया साहित्य रे तारी उपर आलोचना करा एवं ओडिया भाषार एवं भाषातात्विक विचार एवं ओडिया साहित्यर इतिहास किभली भाव हम तारी संपर्क में एमाने कौन करुले ना यही दिग गुड़ा को लेकिन एमाने समालोचना करुले। उपरोक्त 4 गोटी दिग को लेकिन तुलनात्मक निर्णयात्मक गवेषणात्मक आत्मप्रतिष्ठा लाभ करिछि। जो समालोचक सिद्धि और साधना फल यही समालोचना साहित्यर सार्थक विमंडित होता से श्यामसुंदर राजगुरु कृष्ण प्रसाद चौधरी मृत्युंजय रथ लाला रामनारायण गोपीनाथ नंद तारिणी चरण रथ नीलकंठ दास विनायक मिश्र जगबंधु सिंह। देखु प्रथम पर्याय एमाने आसिले किए ना श्यामसुंदर राजगुरु कृष्ण प्रसाद चौधरी मृत्युंजय रथ लाला रामनारायण एमाने सबू आसिले। ते समालोचक डॉक्टर नटवर सामंतराय एमान संपर्क में कौन कहते ना ओडिया साहित्य इतिहास रे से कहते वार्तामुखी समालोचना साहित्यर मूल भित्ति उपर यथार्थ समालोचना साहित्य किपरि विकास लाभ करछि ताहा जानिबा को हेले आमे ए साहित्यर उद्वर्तन निम्नलिखित केतोटी स्तर को देखा पड़े। तेबे नटवर सामंतराय कौन कहते जेतबेले वार्तामुखी समालोचना साहित्यर वार्तामुखी माने गोटे लोक को संदेश देवा
गोटे लोक को मेसेज देबा ए समाज को जेतेबेले मेसेज देबा जे मेसेज माने कौन देखंतु गोटे लोक को समालोचना माध्यम केमती मेसेज करे देखंतु धरिनियो जड़े रामायण लिखुची आउ जड़े मध्य रामायण लिखुची तार जो दोष दुर्बलता कोट रहा ना तोर ये भूल रहा तोर जो यही जो समालोचना करके प्रकृत में ये हम तुम ये भाव में रचना करवा थिला यही जो कथा এইটা হচ্ছে গোটে বার্তামুখী সমালোচনা তো ইয়ারি উপরে নটবর সামন্ত মত দেকি কৌছন যে আমকু গোটে বার্তামূলক সমালোচনা লেখিବାକୁ হেলে আমকু নিম্নর কেতটি দিগকু ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ প্রথম দিগ কোন দেখন্তু কোন কোন দিগ সবু দেখন্তু ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়মূলক পাঠ্যপুস্তক কেবল निर्दिष्ट संवाद परिवेषण पाई थिले केवल उद्दिष्ट नुहे किंतु यह पाठ्यपुस्तक भितर थिला रामविलास और प्रबंधमाला पर गद्य साहित्य जहाँ परिमाणर अतीब अल्प यथार्थ गद्य साहित्य विकास लाभ करने दिगरे छात्र एसबू तालीम उपादान रूपे गृहीत हो पारती मन रखु से कौन कहते जिते समालोचनार कथा कहुच्छे पूर्वर इतिहास भूगोल विज्ञान इत्यादि गुड़िक ता सहित केतेक संवाद परिवेषण पाई थिले हैं ए भितर रामविलास और प्रबंधमाला एमिति किछि गद्य थिला जहाँकि से माने कौन करते देखु जहाँकि गद्य साहित्यर यथार्थता पाई माने देखु ये कहुच्छी विभिन्न इतिहास भूगोल विज्ञान पुस्तक थिला से समय किंतु रामविलास एवं प्रबंधमाला परि प्रबंध नथिला माने एठी कोन समालोचना करागला ए दुईटा साहित्य भल थिला बोलिकी है सेमिति प्रेस और पत्र पत्रिकार अभ्युदय संगे वार्तामुखी आलोचना सूत्रपात होइतिला मानविक विभिन्न चिंताधारा परिप्रकाश यही परिप्रचार यही प्रेस पत्रिका माध्यम सहज और सुलभ हो पार्थिला नक दुर्भिक्षर कड़ाल विभीषिका ओडिया भाषा विलोप आंदोलन पाठ्यपुस्तक आंदोलन सामाजिक कुसंस्कार दुर्ग आंदोलन संबलपुर में ओडिया भाषा लोकप्रिय जनित यही केतोटी विभिन्न समसामयिक समस्या करी ए समालोचना साहित्य को दीर्घकाल चालू रखुला भाषा साहित्य संपर्कित लेखा व्यतीत अन्य स्थल में केवल वार्ता परिवेषण करने एम मुख्य कर्तव्य था देखु वार्ता लिखित कहले जोटा मेसेज देवाई अर्थात से संवादपत्र हो कि पाठ्यपुस्तक हो जो समालोचना साहित्य जो वार्ता को लेकिन जो रचना होता विशेषकर रामविलास एवं प्रबंधमाला थिला ता सहित प्रेस बा पत्र पत्रिका विभिन्न पत्र पत्रिकार मध्य भूमिका थिला से पत्र पत्रिकार ना विशेषकर नंकर दुर्भिक्षर चिंता माने किभଳି भाव लोक समस्या पड़ुंट आ पाठ्यपुस्तक किभଳି हम ओडिया भाषार विलोप किभଳି भाव रखिपर ये सब उद्देश्य को देखु तो ये भाव में पाठ्य सॉरी पत्र पत्रिकार मध्य आमको कौन सहयोग मिलता माने समालोचना करिवार विभिन्न पत्र पत्रिका मध्य प्रकाशित होता बुझिपारे तापर ओडिया समालोचना साहित्य को समृद्ध करने पत्र पत्रिकार दान भूलिबार नुहे तेणुक ये कहुच्छी समालोचना साहित्य को मध्य प्रकाश जमती गल्प उपन्यास रम्य रचना प्रबंध जतक आम पूर्व पढ़ी ता किभଳି भाव में ओडिया पत्र पत्रिकार प्रकाशित होता खाली ताहा नुहे एवं विशेषकर समालोचना साहित्य माने मु गोटे कथा कहूँ पिला माने छोटिया छोटिया जनक उद्देश्य जदि आप किसी गोटे कविता लिखले सपोज कविता नुह धर नियंतु आप किसी जनक गोटे मेसेज देले आज की डेट्रे आम जमी सोशल गोटे मेसेज करुचे ये तोर यहाँ भूल है तोर ये एमती है तोर से रहा ताकू समालोचना बोली कह बुझिपारे ताहा से गुड़ाक कौन ना पत्र पत्रिकार प्रकाशित होता से समय एबे सीना टेक्नोलोजी दुनिया बाहर जे आम समालोचना बोली आम ग्रहण करूने एबे देखो धर नियंतु मु गोटे आपको मेसेज करी एटा एमती हम एटा एमती हम तुम एमती कर देछ एटा भूल होगा बुझिपार तो ताकू कहुए समालोचना बुझिपार तो तेणुक पत्र पत्रिकार भूमिका बहुत थिला 1891 मसीह मयूरभंज महाराजा पृष्ठपोषकतार उत्कल प्रभा नामक गोटे पत्रिका प्रकाशित होता जहाँकि से बहुत सारा जुक्तिनिष्ठ समालोचना साहित्य सबू प्रकाशित होता है प्रसंगोचित भाव में साहित्य चर्चा विप्लव समालोचना उत्कल साहित्य कवि उपेन्द्र भंज प्रभृति सबू समालोचना होता मन रखु मध्य जुगरे उपेन्द्र भंजकर जेतक सब साहित्य रही ताकू बहुत सारा समालोचना करिसंती बहुत जन समालोचना करिसंती तो विशेषकर उत्कल प्रभा मयूरभंजर राजा को द्वारा विशेषकर पत्रिका गोटे प्रकाशित होता 1891 मसीह तो यही सब दिग को लेकिन से समालोचना करते भंज साहित्यर महत्व प्रख्यापन 1893 मसीह अगस्ट मसरे इंद्रधनु पत्रिका जन्म नहीं तेबे मन रखु भंज साहित्यर महत्व रखापी विशेषकर इंद्रधनु पत्रिका मन रखु इंद्रधनु सहित बिजुलीर ना कौन है झगड़ा एपाई ही कारण भंज साहित्य विशेषकर रसात्मक
किंतु बिजुली ताको ग्रहण करि पार नथला बुझि पारले सेही भली जन्म नहीं ठीक से ही वर्ष सेप्टेम्बर मास मध्य बिजुली जन्म होता क्रमे उभय पत्रिकार आलोचना व्यक्तिगत स्तर को खसी आसला और समालोचना नाम कुश्चरटा नाम चरित्र संहार चलला बाग्मी विश्वनाथ करंकर स्नेह से समय उपेन्द्र भंजक सम्बन्ध जो दुईटी आलोचना लिखिते से समय प्रकाशित हो जनप्रिय लाभ तो करता विश्वनाथ करंक मतरे समालोचक उभय निंदुकता और स्तावकतार ऊर्ध्वे रही सत्यर आविष्कार करने उपेन्द्र भंजक साहित्य मूल्यांकन करने जाए से कहते भंजक शक्ति सामर्थ्य और श्रम प्रधान रचना प्रणाली पर्यवेसित होती से बाहादुरी यथेष्ट अच्छी सतकथा कहवाक गले एपरी शब्द पांडित पृथ्वी केते जण अच्छी कहुए नहीं पड़े किंतु रचना नाना प्रकार कठिन रीतिर समावेश जो रचना प्रणाली स्वाभाविक मदिर हराई नितांत दुर्बोध्य हो पड़ी तेज देखूँ जो झगड़ा कथा कहली बिजुली और इंद्रध्वनि मध्य ये झगड़ा होता जे मु आरंभ कहली विशेषकर कारण भंज साहित्य गोटे रसात्मक सी प्राय श्रृंगार रस को अधिक गुरुत्व देकर रचना करते तेणुक किसी लोक गोटे कवि माने देखो एक तो उपेन्द्र भंज को केते जण कहते कवि नुहे प्रकृत से यथार्थ गोटे कवि नुहे एमती कहते कहीं खाली श्रृंगार रस उपर ही गुरुत्व देते केते जण कहते से ही उचित कवि श्रृंगार रस कर मास्टर माइंड ये उत्पादन कर एमती सब विभिन्न कथा तो ये विश्वनाथ कर ताको समालोचना करके से समालोचनार गोटे गुरुत्व को बा समालोचना संज्ञा से बाहर करते समालोचना कहले विशेषकर जन को निंदुकता किंबा स्तावकता करने समालोचना नुहे गोटे व्यक्तिर गोटे साहित्यर मूल्य निर्धारण करने हूँ समालोचना साहित्य ये से कहते समालोचना साहित्यर आवश्यकतार समकालीन दुरावस्था दुर्बल परिणति को लक्ष्य करी से समय साहित्य सचेतनता उत्कल साहित्य सुजोग संपादक विश्वनाथ कर साहित्य समालोचना विषय सतर्क करने को जाए मंतव्य दी कहले से कौन कहते देखूँ साहित्य समालोचना सभ्यतार गोटे प्रधान और अपरिहार्य अंग आम मान देश में जेपरी साहित्य ना कि सेहीपरि समालोचना ना जहाँ टिकी अधे अच्छी ताहा बाहर समालोचना लोकों प्रवृत्ति ना जो मानकर ओडिया साहित्य प्रति अनुराग अच्छी से यही दुईटी विषय प्रति मनोयोगी एवं एकांत आवश्यक अर्थात जहाँ देखिले निरपेक्ष भाव में ता समालोचना करवा कई दोष देखाइले स्थिर उचित है ता विचार करवा देखूँ प्रकृत में जो कहले विश्वनाथ कर समालोचना साहित्य विषय तर्क करके कहले समालोचनार माने से कहले समालोचना कहले विशेषकर आम भारत में आम देश में माने ओडिशा रे देखा मिलूना कि से समालोचक गण मध्य ना कि से भाव में कविता पाठ्यपुस्तक जहाँ भी साहित्य प्रकाशित होना लिखि पारना तेणुक ये जो काँ भाँ लोक अच्छा से माने समालोचना को उद्दिष्ट भाव में रचना करना किए कहीदेला ताकू समालोचना कर दौरान किए कौन कहले ताकू शुणिकी समालोचना कर किंतु प्रकृत में जो मुख्य विषय माने देखंतु समालोचना माने कौन सी लोक को निंदा करवा कि कुश्चित करवा हूँ समालोचना नहीं से साहित्यर मूल्य निरूपण करवा हूँ समालोचना से भल कहले भल खराब कहले खराब कहा सपक्ष रे सी हूँ समालोचना यही मानटा से दर्शाऊँ है तेबे परवर्ती समय श्याम सुंदर राजगुरु गोपीनाथ नंद नंद शर्मा मृत्युंजय रथ तारिणी चरण रथ इत्यादि एमाने आसिकी विभिन्न साहित्यर समालोचना करथिले सेपरि सारला दास बलराम दास दीनकृष्ण दास द्वारका दास धनंजय भंज हलधर दास गोपाल कवि कृष्ण सिंह दासरथी दास कृपा सिंधु दास एमानक संपर्क मध्य विशेषकर श्याम सुंदर राजगुरु विशेष भाव में कौन बेस परिचित थिले कौन समालोचना साहित्य रचना करी सुसमालोचक ओडिया साहित्यर श्री भारत दर्पण रचयिता करी पंडित गोपीनाथ नंद शर्मा मध्य श्रीमद् भागवतर आलोचना असमाप्त और दांडी रामायण दुईटी उच्चकोटीर समालोचना करथिले मन रखंतु श्री भारत दर्पण नाम गोटे समालोचना साहित्य रचना करथिले काहाकू समालोचना करथिले श्रीमद् भागवत को समालोचना करथिले से भली दांडी रामायण दुईटा रचना को से समालोचना करथिले हैला से भली डॉक्टर मायाधर मानसिंह है डॉक्टर मायाधर मानसिंह को पंडित नंदों आधुनिक कालर फकीर मानक पर विश्व साहित्य साधनार द्वितीय चरम दृष्टांत बोली कहुए तेरे मन रखु मायाधर मानसिंह गोटे फकीर मन जमती गोटे खांटी निचुक ओडिया साहित्य लेखक थे से भली मायाधर मानसिंह से भाव में ग्रहण कराए हाँ
ସେହି ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ବ୍ୟାସ ମହାଭାରତ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ତୈଲଙ୍ଗୀ ମହାଭାରତ, ସାରଳା ମହାଭାରତ ତୁଳନା କରି ବିଚାର ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ଶୀର୍ଷକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ତାହାକି ବିଶ୍ୱନାଥ କର ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଆସିଲେ ହେଲା। ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଆସିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚକ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଧୁରନ୍ଧର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ କଥା ଯେମିତିକି ଅନେକ ଉପାଦେୟ ତତ୍ତ୍ୱଧର୍ମୀ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିକି ସେ ବେଶ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ କେଉଁଠି ନା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଷା, ଧ୍ୱନାତ୍ମକ ଭାଷା, ଭାଷା ରହସ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୂଳ ରହସ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିକି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ରହସ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଦୋଦୟ, ଅଭିନୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସିଂହାର ଆଲୋଚନା ଦୁଇଟି ଦିଗରେ କବିଙ୍କର ବେଶ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଦୋଦୟ ଓ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ଆଲୋଚନା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦୁଇଟି ସମାଲୋଚନା ଲେଖିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରଚଳିତ ବା ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ। ସେ ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି ନବଭାରତ ପତ୍ରିକାରେ ହେଲା ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ାକ ରଚନା ହେଉଥିଲା। ରାଧାନାଥ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଫକୀରମୋହନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଇତ୍ୟାଦି ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସମାଲୋଚନା କରିକି ରଚନା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନା। এইଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେମିତିକି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ନନ୍ଦୀ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ, ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର, ଏମାନେ ଆସିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମାଲୋଚକମାନେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏମାନେ ସବୁ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। 1928 ମସିହାରେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଗଠନ କରିକି ସେଠାରେ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ଧାରା କିଭଳି ହେବ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଗୋଟେ ଗଠନ କରିକି ସେ ବିଶେଷ କରି ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ରଚନା ହେବ ତାରି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ନିଷ୍ଠା ଫଳରେ ପଞ୍ଚସଖାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଣାକାର ସଂହିତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା, ରୁଦ୍ରସିଧା ନିଧି, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ରସକଲ୍ଲୋଳ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଚୌବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାନେ ପଞ୍ଚସଖାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଣାକାର ସଂହିତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ରୁଦ୍ରସିଧା ନିଧି, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ରସକଲ୍ଲୋଳ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକୁ ସେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହଁ, ତାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସେ ଜଣାଇଥିଲେ ହେଲା। ସେଭଳି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହନ୍ତି, ରତ୍ନଗର୍ଭା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀର ଏକ ବରପୁତ୍ର ସହଜରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ। ତେଣୁକରି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆମର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ରତ୍ନଗର୍ଭା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀର ଏକ ବରପୁତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଭଳି ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଅମିଳନୀ ଜ୍ୟୋତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ, କବି ଓ କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କବିତା, ପରଧର୍ମ, ରାଧାନାଥ ଓ ମଧୁସୂଦନ, ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର, ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଳି ଗୀତର ପରିଚୟ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ, ମେହେରଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ କୋଣାର୍କେ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଭଳି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆସିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମଥୁରା ମଙ୍ଗୁଳା ଆଲୋଚନା, ସଂସ୍କୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ଇତ୍ୟାଦି ନାମକ ସେ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, କବିବର ରାଧାନାଥ ଓ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଗବେଷଣା ଧର୍ମୀ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ, ଏ ବିଶେଷ କରି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଲିପି, ଶିଳାଲେଖ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ସେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରି ସେ ମଧ୍ୟ ବେଶ କ'ଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ।
परवर्ती समय आउ कौ मैंने आसिले देखु भगवत चरण पाणिग्राही सच्चिदानंद राउतराय कालीचरण पाणिग्राही अन्नदा प्रसाद पट्टनायक मनमोहन मिश्र एमाने आसिकी विशेषकर समालोचना साहित्य लिखिथिले जेमती सच्चिदानंद राउतराय साहित्यर मूल्यबोध कविता 1962 मुखबंध एवं रामप्रसाद सिंह आधुनिक साहित्य संपर्कित को आलोचना करिकी से माने समालोचना करिकी बेस प्रसिद्धि लाभ करथिले। तेबे ओडिया समालोचनार अभिवृद्धि घटिबा क्षेत्र में विशेषकर आमर 1997 मसीह विश्वनाथ कर संपादित उत्कल साहित्य प्रकाशन निमंते एक शुभंकर बार्ता देइथिला। 1905 मसीह मुकुर ब्रजसुंदर दास द्वारा संपादित होइतिला माने पत्रिकार संपादक थिले हैला। 1914 मसीह उत्कलमणि गोपबंधु दास रे सत्यवादी नामक पत्रिका प्रकाशित होइतिला। बालकृष्ण कर संपादन सहकार लक्ष्मीनारायण साहूकर स्टार अफ उत्कल हरिहर महापात्र संपादन सबुज साहित्य है जुगवीणा नीलकंठ दास द्वारा नवभारत कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा डगर गदावर्ष महापात्र द्वारा निआखुंट इत्यादि सबू मन रखु इत्यादि सबू पत्र पत्रिका संपादित होइकी एठारे से जो सबू समालोचना साहित्य रही ताकू एठारे प्रकाशित करुथिले हैला। तापरे तृतीय पर्याय देखंतु तृतीय पर्यायर विशेषकर 1950 मसीहार जेहेतु परवर्ती समय कथा कह जाउची विशेषकर एठारे मध्य डगर झंकार सहकार मानस आसंताकाली नवरवि कोणार्क सप्तर्षि इस्तहार प्रतिवेशी इत्यादि पत्रिका गुड़ाक है इत्यादि संवादपत्र पत्रिका गुड़ाक यही सब समालोचना साहित्य गुड़ाक रचना होता विशेषकर यही समय मातृभाषा एवं तापाई निमंते विशेषकर विभिन्न विद्यालय किभली पाठ्य व्यवस्था रहिबो तारी उद्देश्य एमाने सबू समालोचना करुथिले हैला। तेबे सेमानक मध्यरे केते जण जो समालोचक थिले 1950 मसीहा माने एडा होची आधुनिक समय तृतीय पर्यायटा तेणुकरी कौ माने थिले ना विशेषकर सुरेंद्र महांती नटवर सामंत सिंहार गौरी ब्रह्मार गौरी कुमार ब्रह्मा कान्हूचरण मिश्र श्रीनिवास मिश्र बंशीधर महांती गोपाल चंद्र मिश्र डॉक्टर जानकी वल्लभ महांती गंगाधर बल शरद चंद्र प्रधान शरद चंद्र प्रधान महापात्र नीलमणि साहू वेणुधर राउत डॉक्टर असित कवि दाशरथी दास नित्यानंद शतपथी वृंदावन चंद्र आचार्य डॉक्टर वासुदेव साहू बालकृष्ण शतपथी पठाणी पट्टनायक खगेश्वर महापात्र चिंतामणि बेहेरा कृष्णचंद्र बेहेरा देवी प्रश्न पट्टनायक कृष्णचरण साहू बैरागी चरण जेना गोविंद चंद्र उद्गात प्रभृति विभूति पट्टनायक आदिकंद साहू रत्नाकर चयनी क्षेत्रवासी नायक लावण्य नायक वृंदावन सिंह हेमंत कुमार दास संतोष कुमार त्रिपाठी कपिलेश्वर गाहाण प्रमोद कुमार बेहेरा बाबाचरण पट्टनायक खगेश्वर मल्लिक सत्य पट्टनायक विजयानंद सिंह नृसिंह षडंगी इंदु मिश्र प्रमुख इत्यादि सबू एमाने कौन करते इत्यादि इत्यादि लेखक मैंने समालोचक मैंने निजर समालोचना साहित्य यही सबू पत्र पत्रिका कौन कौन ना विशेषकर आसंता काली मानस सहकार झंकार कोणार्क नवरवि सप्तर्षि इस्तहार इत्यादि पत्र पत्रिकार एमाने निज निजर समालोचना साहित्य को प्रकाश करुथिले। तेबे उत्तर स्वाधीनता काल में ओडिया समालोचना दीर्घ 100 रु अधिक वर्ष अतिबाहित कर आसते ताहा इंग्राजी बंगाला साहित्य हिंदी साहित्य आलोचनार उपलक्ष भाव में ग्रहण कर अनेक समय से सबूर साहित्य मौलिक सृष्टि को अनुध्यान न करी केवल समालोचना विषय परिश्रम करा एथिरु षष्ठ अनुमति हुए जे ओडिया समालोचना एक निर्दिष्ट मानदंड एपर्यंत तैयारी हो पाए ना। ओडिया समालोचना एक मौलिक पद्धति प्रायतः एजाएँ गढ़ी उठी ना। वस्तु प्रधान समालोचना साहित्य आत्मप्रधान समालोचना धाराटी प्रभावन होते हैं ताहा बलिष्ठ साक्षर तो आम यू कौन जानिले जे विशेषकर आधुनिक माने प्राचीन कालरू आधुनिक साहित्य पर्यटन देखा ताहले समालोचनार कौन मान निर्णय करना जी जहाँ पार्ला जिते जोटी चाहिए से माने समालोचना करदे ता कौन गोटे जमती संस्कृत रे जो अलंकार शास्त्र समालोचना को कहुए से ही नीति नियम अनुसार सेमती रचना करा जाउनी जेतेबेले जहाँ इच्छा जमती जन कराई करा जाउछि बुझिपारे। तो ये थिला आपण मानकर शेष क्लास आउ जो माने जॉइन करूना मो क्लास रे जॉइन करदे आ जो माने सब्सक्राइब करना मो चैनल को सब्सक्राइब करने सांग साथी को शेयर करदे कारण ये हूँ फाइनल क्लास आउ नहीं जदि आपण माने कहिबे ताहले देखिबा एसीसीटा माने कंपलसरी सब्जेक्टटा मु पढ़ाइबा पई ट्राई करिबी। रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।